नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दुनिया का सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज लोगों का गांव मौजूद है, जो खुद को सिकंदर आजम की नस्ल कहते हैं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, बल्कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी मर्जी से किसी भी इंसान के साथ शादी कर सकती हैं। यहाँ खूबसूरत हसीनाओं की मंडी लगती है। ये इलाका काफरिस्तान भी कहलाता है। तो आज हम पाकिस्तान में मौजूद कैलाश वैली की सैर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ का कल्चर, खूबसूरत लिबास, कैलाशी खाने और मर्दों को लकड़ी के ताबूत में डालकर खुले आसमान के नीचे रख देना। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चित्राल में वाक़ एक पुरस्कार जगह है, जिसे परियों का गांव भी कहा जाता है, जिनको देखकर कोई भी इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। यहाँ की लड़कियों का रंग इंतहाई सफ़ेद, कद 5 से 6 फुट और स्लिम स्मार्ट होती हैं। कैलाश को काफरिस्तान भी कहा जाता है। बिल्कुल इस इलाके का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान की सरजमीन में भी आता है, जिसे नूरिस्तान का नाम दिया गया है। इन लोगों का मजहब कैलाशी है। ये लोग ख्याली देवी देवताओं की पूजा करते हैं, न कि किसी मूर्ति या भगवान की। ये लोग आग, पानी, हवा, पहाड़ और दरख्तों को मानते हैं। यहाँ के मर्द हजरात खुली जगह पर जाकर बकरे की कुर्बानी करते हैं और खैरो आफियत की दुआ मांगते हैं। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ भागकर शादियाँ क्यों करती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लड़कियां वादी कैलाश में होने वाले त्यौहार के मौके पर गली मोहल्लों से आते जाते स्कूल और कॉलेजेस में जब किसी लड़के को पसंद करती हैं, तो उसके साथ पहले अपना जिस्मानी और हर तरह का ताल्लुक बना लेती हैं, जिसके बाद घर बनाती हैं। लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है। फिर लड़के के माँ बाप लड़की के घर जाकर रिश्ता मांगते हैं और दोनों खानदान इस रिश्ते को कबूल करते हैं। ये यहाँ का कल्चर है, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं। जिसके बाद लड़का और लड़की घर वापस आते हैं। फिर सबको बुलाकर खाना खिलाया जाता है, ताकि ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ कैलाशी मर्दों से ही शादियाँ करती हैं और रिश्तेदारों से हट कर करती हैं। पूरे पाकिस्तान से हर साल हजारों नौजवान लड़के इन लड़कियों से शादी करने के लिए जाते हैं, मगर 99% खाली हाथ ही वापस आते हैं, क्योंकि ये लोग मुसलमानों में शादियां बिल्कुल नहीं करते। अगर कोई लड़की मान भी जाए तो वो मुसलमान होने के बाद दोबारा कैलाशी मजहब में नहीं जा सकती और ना ही उसकी इजाज़त है। कैलाशी लोगों का ये कल्चर है कि जब कोई मर जाए या किसी की शादी हो, दोनों मौक़ों पर ये लोग गाने बजाते हैं, डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं। इनका मानना है कि बकरे और मुर्दे पाक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में कैलाश के लोग मुर्दों को ज़मीन में दफन नहीं करते थे, बल्कि लकड़ी के ताबूत में डालकर खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में रख देते थे। इनका मानना है कि रूह को भी आज़ाद होना चाहिए, मगर अब ये दफनाते हैं। कैलाश वादी का मौसम सारा साल इंतहाई खुशगवार और मीठा होता है, मगर सर्दियों में ये पूरा इलाका सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपट जाता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दिसंबर में मनाया जाने वाला चोम्स त्योहार भी बर्फबारी में ही मनाया जाता है, जो कि इंतहाई सेहर अंगेज होता है। कैलाश में औरतों को हैज और मखसूस दिनों में नापाक समझा जाता है। इन दिनों में ये औरतें इबादत गाहों से दूर रहती हैं और कैलाश में मौजूद एक मखसूस घर में दिन गुजारती हैं। मर्द हजरात इन दिनों औरतों के पास नहीं जाते। हाँ, अलबत्ता ख्याल पूरा रखा जाता है। कैलाशी लोग कैलाशवार जबान बोलते हैं, लेकिन इनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है। क्या आप जानते हैं कि कैलाशी खुद को सिकंदर आजम की औलाद कहते हैं और रूमी सल्तनत के आखिरी वारिस मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने दुनिया पर 3000 साल हुकूमत की, लेकिन इस्लाम के आने के बाद सिर्फ हम लोग ही बचे। इसलिए आज भी यूनान से सालाना बेशुमार यूनानी लोग इनको मिलने के लिए आते हैं। मौजूदा वक्त में वादी कैलाश में 4 से 5 हज़ार लोग आबाद हैं और इंतहाई खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती है। कैलाश में अगर आप जाना चाहते हैं तो पंजाब से चित्राल जाएं, फिर चित्राल से बजरिया जीपों के आप 2 से 3 घंटों की मुसाफत करने के बाद कैलाश वैली में पहुंचेंगे। ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि आप सरसब्ज पहाड़ों और मैदानी इलाकों से होकर गुजरेंगे। यहाँ आप हर तरफ अखरोट के दरख्त और अंगूरों की बेलें देखेंगे। ये लोग अपने हर खाने में अखरोट और उसका तेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंगूर से ये लोग शराब बनाते हैं। जहाँ औरतें, मर्द और बच्चे सब शराब पी सकते हैं और ये उनके मज़हब में बिल्कुल जायज़ है। वादी कैलाश में आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ, आबशारें, पहाड़ों से निकलते हुए दरिया और सब्ज़ा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा।
चलिए अब हम कैलाशी त्यौहार देखते हैं। सबसे पहले चेहलम जोशी। ये त्यौहार मई के महीने में बाहर के मौसम की आमद पर मनाया जाता है। लोग दूध और फूलों से एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, जिसके बाद ऊंचा त्यौहार मनाया जाता है। ये अगस्त के महीने में फसलों की कटाई और दूध से तैयार करदा पनीर की तैयारी पर मनाया जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार जो सर्दियों में मनाया जाता है उसे चोम्स कहते हैं, जो दिसंबर के वस्त में सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कई दिनों तक चलता है और ये लोग आग जलाकर एक दायरे में रक्स करते हैं। याद रहे कि ये लोग इन सब त्योहारों को इंतहाई खुशी के साथ मनाते हैं। इन त्योहारों को देखने के लिए सालाना दुनिया के बेशुमार मुल्कों से जैसे कि इटली, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीस, जर्मनी, चाइना, फिलिपाइन, अरब कंट्रीज और पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, जो यहाँ का खूबसूरत कल्चर, खूबसूरती और लोगों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। कैलाश की टोटल 3 वादियाँ हैं। नंबर 1 बेम्बोर, नंबर 2 रंबोर और नंबर 3 ब्रेयर। बम्बोर सबसे मेन इलाका है जहाँ सियाहों के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाए गए हैं, जहां वो स्टे करते हैं, जबकि रंबोर वो इलाका है जहां कैलाशी लोग अपनी तमाम मजहबी इबादतें और त्यौहार मनाते हैं और यहां तमाम कदीम रिवायतों पर भी अमल किया जाता है। आखिर में आता है ब्रियर, जो कि दूर दराज एक पुरसकून वादी है जहां दुनिया वालों का बहुत कम असर रसूख है। यहाँ लोग ना होने के बराबर जाते हैं। यहाँ के लोगों का लिबास देखा जाए तो इंतहाई रंगदार और खूबसूरत होता है। औरतें काले रंग का एक बड़ा कुर्ता पहनती हैं, जिसे पीरान कहा जाता है। सर पर मोतियों और सब्जियों से बनी टोपी रखती हैं, जिसके आगे सरख्वाब के परों की तरह पर लगाए जाते हैं, जिससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस टोपी को कोप्स कहा जाता है। यहाँ औरतों को बहुत ज्यादा आज़ादी हासिल है, जबकि मर्द हज़रात कपड़ों में शलवार कमीज, सर पर टोपी और जैकेट पहनते हैं। नाजरीन, अगर हम कैलाशी लोगों के पसंदीदा खानों की तरफ देखें तो पिल्लू थाओ यहाँ की मशहूर रोटी है, जो अखरोट के तेल और गंदम से तैयार की जाती है। ये बहुत ताकतवर और मज़ेदार होती है। ये रोटी कई दिनों तक खराब नहीं होती। पनीर और लस्सी, यहाँ ये दोनों चीज़ें इंतहाई खालिश होती हैं, क्योंकि ये लोग भेड़, बकरियों और गाय भैंसों को पालते हैं। यहाँ पर 2 नंबरी वाला कोई सीन नहीं। ये लोग अपने तमाम त्योहारों में पनीर और लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अंगूर की शराब, अखरोट और शहद, बकरे का गोश्त और ताज़ा फल, ये सब यहाँ के लोग शौक से खाते हैं। खाने के बाद ये लोग गर्म कहवा ज़रूर पीते हैं, जिससे ये लोग स्लिम स्मार्ट रहते हैं। और नंबर 2, यहाँ का मौसम भी सर्द होता है। कैलाश में मौजूद घर किसी शाहकार से कम नहीं। ये घर ज्यादातर लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं, ताकि हर तरह के मौसम और ज़लज़लों से बचा जा सके। ये घर पहाड़ों की ढलवान पर एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते हैं। नीचे वाली छत ऊपर वाले घर का सहन होता है। दूर से देखने पर ये घर इंतहाई शानदार नजर आते हैं। कैलाशी लोगों का मानना है कि हमारे पहाड़ों में परियों का बसेरा है, जो हमारे चरोहों और भेड़ बकरियों की हिफाजत करते हैं और हर बुरे वक्त में मदद को आती हैं। ऐसी दो मलाई कसों से इनकी दास्तानें भरी पड़ी हैं। कैलाशी लोग इंतहाई सफाई पसंद हैं। यहाँ के चश्मों से लेकर मैदानी इलाकों तक आपको हर तरफ सफाई ही सफाई मिलेगी। अगर हम मेहमान नवाजी की बात करें तो ये लोग तमाम आने वाले सियाहों के साथ घर के फर्द जैसा सलूक करते हैं, सबसे हंस खेल कर वक्त गुजारते हैं, मेहमानों को पनीर और अखरोट पेश करते हैं और अपनी कहानियां सुनाते हैं। इनका मानना है कि मेहमान खुदा की तरफ से भेजा जाता है। नाजरीन, अगर आप कैलाश जाएं तो 3 से 4 दोस्त मिलकर जाएं और एक अच्छा कैमरा साथ ले जाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के इस शानदार सफ़र को कैमरे की आंख में बंद कर सकें, क्योंकि आप कैलाश में जाते हुए हर तरफ कुदरत की खूबसूरती को देखेंगे, इससे आपको कुदरत पर रश्क आएगा। कैलाश में लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। कैलाशी लड़कियां आला से आला तालीम हासिल करती हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वादी कैलाश में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये लोग दवाइयाँ खाने के बजाय देसी जड़ी बूटियों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। इसलिए यहाँ हकीम और तिब भी मौजूद हैं, जिनको डॉक्टरों की निस्बत ये लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी कैलाश के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।